गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे। मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। आज 26 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। सार है मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। दे अभिमान के तूफान थकाते हैं। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। दे अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, दे अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए कि मैं इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए सिफत बाबा को देखो, बाबा कितने निरंकारी है। तो ये अभिमान, ये उल्टा नशा बाबा कहते नहीं होना चाहिए। आज गीत है, रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक लदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ जट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कलब रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कलब दिन और आधा कलब रात होती है। इस समय जबकि बाबा आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाबा कहते,
मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद या सहज योग। सिर्फ बाबा को याद करना है। थकने का मतलब है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई बाबा कहते हैं कोई संशय नहीं है। हाँ, माया के तूफान चल आ जाते हैं, विघ्न पड़ते हैं, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। 8 घंटा बाबा कहते काम काज करो, शरीर निर्वाह करो, 8 घंटा आराम भी कर सकते हो, फिर भी 8 घंटा बचा तो उसमें ज्ञान योग सेवा में टाइम दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते जाना है। यहाँ जब बैठते हो तो याद की यात्रा में बैठना है। बाबा याद दिलाते हैं। बाबा कहते जिसको तुम निष्ठा भी कहते हैं, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, कहते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाबा तो कहते हैं धंधा दौरी करते कहाँ भी आते जाते हो तो तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये बाप बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते मेरे याद में रहो, कर्म योगी बन के रहो। ये सिर्फ बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं। तुम्हारा कल्याण याद की यात्रा में है, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के तूफान नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दौरी बच्चे आदि याद आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अब तो ये धंधा दौरी आदि सब खलास हो जाने, तुम्हारे बच्चे वारिस बनेंगे ही नहीं, सब खत्म हो जाना है। हम सोच रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कमाई करके रखें, बाबा कहते हैं वो सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर हम ये ऐसे ऐसे करेंगे, ये होगा वो होगा। बाबा कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुक्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है।
बाबा कहते अभी गाटा डाला तो कलब कलब गाटे में जाएंगे, तो कितनी बड़ी गाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की तो बहुत लालच नहीं रखनी है, टू मच में अब नहीं जाना है। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रत हो जाती है, कोई धंधे में घाटा पड़ गया तो बहुत फिक्र होती है। शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं ज्ञान में आए तब दिवाला मारा, ज्ञान में आने से हमें घाटा पड़ गया। कोई बीमार हो पड़ते हैं, ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमार आदि होती है, ये बीमारी आदि होती है तो ये तो कर्म भोग है। अच्छा, ये विक्रम विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमार होना अच्छा ना। धर्मराज पुरी में बाबा कहते हैं डंडे खाने से तो यहाँ ही कर्म भोग चुकतू करके जाना अच्छा है। कर्म भोग चुकतू करना है, ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। यहाँ चारों तरफ दुख अशांति, ऐसी दुनिया को तो बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाबा नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है। वो सन्यास करते हैं घरवार का, उसको हद क्या सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाबा कहते हैं दे सही दे के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ माम एकम याद करो। ये दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इसको भूल जाओ। अब तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार में तेज हो जाते हैं। काम विकार कितना तेज हो जाता है, काम बिगड़ रह नहीं सकते हैं। 4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं बाबा आज हमको भूत लग गया, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया। एकदम जैसे 5 मंजिल से गिर जाते हैं। पहले पहले है देह का अभिमान, ऊपर से गिरा ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास हद गुड एकदम टूट जाता है। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ा चोट। इसलिए बाबा कहते हैं कामा शत्रु, विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी बना है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष हो गए तो वो दुनिया की ताकत कम हो गई ना, इसलिए उसको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ या खर्चे आदि की कोई बात नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी, इसमें योग पूरा चाहिए तब तीर लगे। योग बल है ना,
योग की बहुत कमी है। बाबा कहते बच्चों को योग बहुत करना है, योग की बहुत कमी है। और विघन भी योग में ही पड़ते हैं। बेहद का बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा से पढ़ाई से बच्चे कभी भी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म के लिए तुम्हारी तकदीर रूठ जाएगी। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है दे अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, दे अहंकार में आने से फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकारों के घर में थोड़े ही जाता हूँ। तो अब बच्चों को जागना, बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते रहते। तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामानुसार अजून अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी। बाबा कहते हैं बच्चों की ही कमी है, जो अवस्था ऐसी नहीं बन रही है, आगे चल के अवस्था बहुत अच्छी बनेगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्ष में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अब अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो जाकर तुमसे पूछेंगे ना, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी तो जरूर होगा ना। देर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी का तुम कोई प्रॉपर्टी, बाबा कहते इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े समझते हो। तुम जानते हो ये तो सिर्फ थोड़े रोज के लिए, जो यहाँ की लौकिक प्रॉपर्टी, ये मकान आदि सब रहना ही नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। मधुवन में भी बाबा कहते जो मकान आदि बनाते हैं, क्योंकि मधुवन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुवन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है ना। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझते नहीं है। बाबा बैठ समझाते हैं तो निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ कि कर्म तो तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव है, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल करनी पड़े। पांडव गवर्नमेंट, बाबा कहते हैं हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूल जाना है। याद की यात्रा में जो पक्के मस्त रहेंगे उनकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो,
सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर से बाबा कहते सन्नाटा हो जाता है, घर में भी सन्नाटा हो जाता है। इसमें ऐसे होता है पिछाड़ी में जबकि सब कुछ भूल जाते हो। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान टूट जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। बाबा कहते जाना तो है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुक्त। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ बहुत शांति है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांति स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म है शांति। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो, मुझे भी याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना। बाबा कहते वो है आत्माओं का घर, वो है जीव आत्माओं का घर। ये है जीव आत्माओं का घर, वो है आत्माओं का घर। अपने घर को कभी भूलना नहीं चाहिए, बाबा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाप को याद करने से ही पवित्र वन अपने घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नहीं दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। बाबा कहते हैं ऑलवेज सी फादर, माना सदा बाबा को देखते रहो। तुम जानते हो बाबा ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया, उसके डायरेक्शन लिया और सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाया। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, सब स्वाह हो गए। परंतु फिर जब टिक भी तो सके ना, ड्रामानुसार भट्ठी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्ठी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना। फिर कलब बात तुम सुनेंगे। अब बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। धंधा आदि बल करो परंतु हियर नो इविल। बाबा कहते हर बात में शिर मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें तो बाबा बस बता देंगे, सब बता देते हैं। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आ जाओ, बाबा से पूछो। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है? बाबा कहते हैं ये बाबा से भी पूछो, खुद भी चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से बोलना है। सेकेंड पॉइंट है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया है, परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई उपकार करे, अपकार करे, तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बन के आए, तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देदारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। तो ऐसे परिवर्तन की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। स्लोगन, आज का स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा को याद करते हैं।